प्रिय बंधुओं, मोक्ष को कैसे प्राप्त हुई हम अभी नीलेश्या समझ रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर नेमिनाथ भगवान का हम चरित्र उठाकर देखते हैं तो ऐसी किसी की भूमिका रहती है कि जिन्होंने नीलेश्या के परिणाम दिखलाए और भगवान नेमिनाथ भगवान सिद्धशला को प्राप्त हो गए। याद करो वह दृश्य कि जब भगवान नेमिनाथ और क्रीड़ा करते करते जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो उन्होंने कृष्ण की पत्नी से कहा कि भाभी आप मेरे भी वस्त्रों को धो दो। और जैसे ही उसने सुना उसका क्रोध बढ़ गया कि एक साधारण पुरुष, कौन ज्वानी भाई, कौन नेमिनाथ भगवान, वह क्या कह रही, एक साधारण पुरुष और मुझ अर्धचक्री की पत्नी से कह रहा है कि मेरे वस्त्रों को धो दो। अब मान कसा है, उनकी मान कसाए इतनी बढ़ गई, उसने वस्त्र लिया और वह दूर फेंक दिया। और जैसे ही नेमिनाथ जब राजअवस्था में थे तो ऐसा नहीं था कि वह उनके पास बल नहीं था। तीर्थंकरों का एक विशेष गुण होता है विनोद जी कि जन्म से अतुल बल के धारी होते हैं। जब सुमेरु पर्वत पर इंद्र उन कलशों से अभिषेक करते हैं तो आप उनको पढ़ के देखना कितने बड़े बड़े होते हैं। और जल के कलशों के कलश उनके ऊपर ढारे जाते हैं, लेकिन अतुल बल के कारण उन तीर्थंकर बालक जो तुरंत का जन्मा हुआ, कुछ भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही उन्होंने सुना वह पहले तो सोचने लगे कि इसकी बुद्धि मारी गई क्या, इसको ये नहीं पता कि किससे बात कर रही है। लेकिन फिर उन्होंने बोले कहने से कोई फायदा नहीं, इसको बताना पड़ेगा कि अर्धचक्री में बल ज्यादा होता है कि एक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जिसकी आत्मा में होती है उसमें ज्यादा बल होता है। कमल जी, सारी सृष्टि का बल एक तरफ, सारी सृष्टि का विनोद जी बल एक तरफ और तीर्थंकर बालक का बल एक तरफ होता है। अब देखो कसाई तो सबकी होती है, उनकी भी मान कसाई नेमिनाथ कुमार की। वह सीधे उठे और सीधे जाकर, किसी को नहीं पता कहां भाग गए, और भागते भागते सीधे आयुधशाला में कृष्ण की, और सोच रहे कि इस स्त्री को इतना घमंड है कि जब श्री कृष्ण एक बार में नागसैया पर बैठते थे, चक्कर किस पे चलाते थे, उंगली पर, शंख कहां से फूंकते थे, मुंह से, और एक सारण नाम का उनके पास धनुष भी था। और वह सोच रहे हैं इसको इतना घमंड है कि इसके पति के पास इतने रत्न हैं। अब देखो आप जम्बू भाई, एक ही बार में वह नागसैया पे चढ़ गए, हाथ से उन्होंने धनुष चढ़ा दिया, पैर की उंगली पे चक्र चला दिया और नाक से उन्होंने शंख फूंक दिया। और एक साथ सारे आयुधों की ध्वनि सुनकर पूरे जहां वह राज करते थे द्वारका नगरी थर्रा गई। उन्हें ध्वनि से सुनकर तीनों लोक में ऐसा प्रचंड कोलाहल मच गया कि कृष्ण सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा कौन सा उत्पात है कि जो इतने सारे मेरे रत्नों का एक साथ किसने चढ़ा दिया।
वह भागे भागे वह भागे भागे दौड़े और आयुधशाला में पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने गुस्से में उनको देखा नेमिनाथ को, उनके चरणों में लौट गए। और जैसे ही उस स्त्री ने देखा, उनकी पत्नी ने देखा कि ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया कि तीर्थंकर से ज्यादा बलवान तीनों लोक में कोई नहीं हो सकता। अब कृष्ण को देखो, अभी तक शुभलेस्या थी, अभी तक शुभलेस्या थी। जैसे ही उन्होंने ये प्रकरण देखा और उनकी लेस्या अशुभ हो गई और सीधी जाकर नीलेस्या पर टिक गई कि इसके रहते रहते पारस जी, इसके रहते रहते हम द्वारका में राज नहीं कर पाएंगे। अब आप अपने को देखो आशीष भाई, कब कब हमारे जीवन में ऐसे प्रकरण आते हैं जब हम यही सोचते हैं कि सामने वाले के रहते रहते हम राज नहीं कर पाएंगे, कि जहां पड़ोसी की दुकान है वहीं हमारी दुकान। जयंत भाई, तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर के बगल में कोई दूसरा पार्लर खुल जाए, क्या सोचोगे? अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसने दुकान खोली है, मेरी दुकान मद्दी पड़ जाएगी, तो तुम्हारी अशुभ लेस्या है, तुम्हारी उस समय नील लेस्या है जो तुम्हारे को ईर्ष्या करा रही है। अब तुम मुझसे ये भी नहीं कह सकते कि भैया बंद करो, और तुम मुझ शांति से भी नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं मन में एक कचोट उठती रहेगी, इसने दुकान क्यों खोल ली, इसकी दुकान बंद हो जानी चाहिए। तो आचार्यों ने कहा है कि तुम्हारी आत्मा में जो ये ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसी का नाम तो नीलेस्या है। उस वृक्ष को याद करो कि जड़ से तो समाप्त नहीं करना, लेकिन उसको जीवित भी नहीं रहने देना। कि हमें इतनी शक्ति नहीं है प्रदीप जी कि हम उसका काम तमाम कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे निमित्त बनाते रहेंगे कि वह चैन से नहीं जी पाए। कौन सी लेस्या? नीलेस्या, अशुभ लेस्या। अब कृष्ण युक्ति लगा रहे कि कैसे क्या करें और इनके अंदर वैराग उत्पन्न हो जाए। अब आप उस दुकानदार, जो पड़ोसी दुकानदार है, आप उसके सामने ऐसे ऐसे निमित्त ला रहे हैं कि ये या तो दुकान छोड़ के भाग जाए, या फिर क्या जाए, भैया तुम भी हमारी दुकान ले लो, मतलब वो वहां से चला जाए। और कृष्ण सोच रहे हैं हम ऐसा क्या करें कि नेमी जो कुमार हैं, इनको वैराग उत्पन्न हो जाए, ये राज को छोड़कर चले जाएं। नीलेस्या कि आपके अंदर जो हीन भावना उत्पन्न करेगी, बाबूलाल जी, ईर्ष्या उत्पन्न करेगी, और ये दुकान पे ही सीमित नहीं रहती, मंदिर में देखो आप। प्रवीण जी, मान लो आपसे पहले किसी ने अभिषेक कर लिया और आप करते थे, किसी ने आपके पहले अभिषेक कर लिया और आप अभिषेक करते थे, अब आपके विचार कैसे होंगे? उसने कोई थाली तो थी नहीं खाने की कि खा लिया अब आपको बचेगा नहीं। आप धर्म ध्यान करने आए थे, अगर किसी ने आपके पहले अभिषेक कर लिया तो क्या बिगड़ गया? भगवान भी वही, जल भी वही, लेकिन आपके परिणाम अब वह बिल्कुल भी नहीं रहे। और यदि आपके भाव हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उसने भी तो अभिषेक ही तो किया है, अच्छा काम किया, तो आपकी कौन सी लेस्या हो गई? शुभ लेस्या।
और आपके अंदर हीन भावना प्रकट हो रही है, आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, तो वह कह रही है कि अब तुम्हारी शुभलेस्या रही नहीं। और हमारी जब जब शुभलेस्या नहीं होती है, हमारे शुभ परिणाम नहीं होते हैं, जब जब हमारी अशुभ भावना प्रकट होती है, तो आचार्य कहते हैं कि अब तुम धर्म ध्यान करने लायक बचे ही नहीं। शुभ क्रिया बाद में करना, पहले अपने परिणामों को शुभ करो। अगर भैया एक मां को क्रोध आ रहा हो और क्रोध में सैलू आई, अगर क्रोध में उसने अपने बच्चे को दुग्धपान करा दिया, तो वही दूध जो अभी अमृत था, वही उसके शरीर में जाके जहर का काम करेगा। वैसे ही अभी तक जब तक आपकी शुभ लेसा थी, शुभ परिणाम थे, तो आप जो क्रिया कर रहे थे वह अमृत का काम कर रही थी, और जैसे ही आपके अशुभ परिणाम हुए तो वही क्रिया अब आपके लिए विष का काम करेगी। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? भाव, आपके परिणाम। कभी आपने ये सोचा है कि आप धर्म की क्रिया करते क्यों? भागचंद जी, मान लो आप आहार देखने जाते हो तो क्यों जाते हो? महावीर जी, आप अच्छी अच्छी खबरें लिखते हो तो क्यों लिखते हो? कभी सोचे हो? ताकि हमारे जो परिणाम हैं, हम धर्म की जो भी क्रिया करते हैं, हम तीर्थंकरों को पूजने वाले नहीं हैं। सुन रहे ना कमल जी? हम तीर्थंकरों को पूजने वाले नहीं हैं, हम पंच परमेष्टि को पूजने वाले नहीं है। मोनू भाई, हम पंच परमेष्टि को पूजने वाले नहीं है। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी महाराज तत्वसार ग्रंथ में कहते हैं कि दो प्रकार के तत्व होते हैं, एगम सगयम तच्चम अण्डम ते परगयम पुड़ो भड़ियम सगिये लिए अपाणम येरम पंचावी पर मिट्टी। कि जो पंच परमेष्टि हैं, ये सारी जिंदगी हमसे कहा जाता है कि आपको पंच परमेष्टि के सामने रहना है, अरहंतों की वंदना करना है, सिद्धों की वंदना करना है, आचार उपाध्याय साधु जो परमेष्टि हैं उनका आपको भैयावर्ती करनी है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हम उनको पूजने वाले नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आप अपनी आत्मा में लीन नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको नियम से पंच परमेष्टि की भक्ति में लीन रहना पड़ेगा। और यदि जब तक आप अपनी आत्मा में लीन नहीं होते हो, तब तक आपको पंच परमेष्टि में लीन रहना पड़ेगा। अगर आप जब तक पंच परमेष्टि में लीन नहीं हुए, आप अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। जाना कहां था? मान लो अभी आप लोग घर से आए, जाना कहां था? हाँ जी, बोलो बोलो सब लोग। बिट्टू भैया, घनसू, कहां आना था? नेमिनाथ मंदिर। और आए कहां से हो? कहां से आए? घर से। जब घर से निकले थे तो रास्ते में क्या क्या मिला था? जिस मार्ग से आए हो वहां आपको क्या क्या मिला था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। निक्कू भाई, आना था तुम्हें नेमिनाथ मंदिर, जीनों से उतरे भी थे, कुछ जीने चढ़े भी होंगे, कुछ रास्ता मिला होगा, उसको भी तय किया होगा, लेकिन आना कहां था? नेमिनाथ मंदिर। अब आप देखो कि नेमिनाथ मंदिर आना था, लेकिन रास्ते में जो सीढ़ियां मिली हैं हम उनको भी चढ़े हैं। हमारा रास्ता क्या है? पंच परमेष्टि। लेकिन हमारा लक्ष्य पंच परमेष्टि बिल्कुल भी नहीं है। हम जिस रास्ते से आए हैं, जिन सीढ़ियों को चढ़ के आए हैं, वह हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन हमें लक्ष्य को पाना है तो सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी। बिल्कुल वैसे ही लक्ष्य हमारा
पंच परमेष्टियों में आना है, लेकिन उन पंच परमेष्टियों में हम जब ही आ सकते हैं जब पंच परमेष्टि की हम निकांक्षित भाव से, उस निशांकित भाव से, शुभ भाव से हम जब तक आराधना नहीं करेंगे, जब तक हम पंच परमेष्टि में नहीं आ सकते। अब आप सोचो, रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा था मोनू भाई, बिल्कुल सीधा रास्ता। अब तुमने कहा एक काम करो, यहां से घूमो, वहां से घूमो, यहां से घूमो। जाना कहां था? नेमिनाथ मंदिर। और कितने रास्ते घूमते रहे मम्मी भाई, कितने रास्ते घूमते रहे। चाहते तो बिल्कुल सीधे आ जाते कि लक्ष्य तो हमारा नेमिनाथ मंदिर है। अब घूमते रहो, और जितना घूमते रहोगे, घूमते रह जाओगे, बस अपनी मंजिल को पाने में उतनी ही देर आप करते रह जाओगे। चाहे तो आप सीधे सीधे उस रास्ते पे आ सकते हैं जो आपको लक्ष्य पाना है, और चाहे तो आप घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, लेकिन लक्ष्य को आप उतनी ही देर में प्राप्त कर पाओगे। अच्छा क्या है कमल जी? अच्छा क्या है कि सीधे घर से निकलो, शॉर्ट रास्ते से आ जाओ, कि घूमते रहो, सुबह के शाम पहुंचो। और आचार्य तो आपसे यही कह रहे हैं कि तुम्हें उस परमात्म शुद्ध दशा को प्राप्त करना है, तुम्हें उस परम शुक्ल लेस्या को प्राप्त करना है, जो लेस्या भगवान नेमिनाथ ने प्राप्त कर ली, जो लेस्या भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त कर ली। अब तुम घूमते रहो, चाहे उन अशुभ लेस्याओं को आप एक साथ छोड़ दो, चाहे आप उन अशुभ लेस्याओं को धीरे धीरे छोड़ो, लेकिन हम में इतनी शक्ति है, हमारे अंदर इतना ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा हम आत्मा के एक एक प्रदेश को इतना बलवान बना सकते हैं कि एक ही बार में हम दीक्षा लेकर उन 8 कर्मों को छोड़कर सिद्ध सुला को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इतनी दम लानी पड़ेगी, और उस शक्ति के पहले आपको अपनी आत्मा में वह ज्ञान जागृत करना पड़ेगा। आज नहीं करो आप जॉनी भाई, मम्मी पापा, बहन भाई, पत्नी पुत्र, जब भी तुम सिद्ध बनोगे तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। चाहे तो तुम आज से शुरुआत कर दो, या फिर कभी भी शुरुआत करो, जब भी तुम उन पंच परमेष्टि में शामिल होगे, तुम्हें पहले सारी चीजें छोड़ना पड़ेगी।